युवा यहाँ पे देखिए खान सर का सारे स्टूडेंट है, छुट्टी हो गया है, बदलाव चाह रहे हैं आप? देखिए बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा। और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। अच्छा। तो इसको देखते हुए सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। और तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए, उनको 5 साल के लिए मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा। हमारा यही मांग है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्या मतलब तेजस्वी यादव वादा कर लिए घर घर नौकरी इसलिए? अरे तो कह रहे हैं तो कितना भी देंगे ना, ये तो 10,000 रुपया रेवड़िया बांट रहे हैं ना। हो जाएगा, हर घर नौकरी हो जाएगा। हर घर नौकरी नहीं होगा तो कोई कुछ भी तो होगा। ये 10,000 तो मिलेगा ना। ये 10,000 जो 10,000 है उससे अच्छा ही ना है। 10,000 देंगे लेंगे, फिर 5 साल में 10,000 रुपया से क्या होगा? अपने कपड़ा भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अपना कपड़ा भी कर लेगा कम से कम। 2 लाख फिर मिलेगा ना बाद में? तो वो 2 लाख तो मोदी जी 15 लाख दे रहे थे, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिलेगा। वो सब लुभावना है, रेवड़िया बांटे जा रहा है और कोई खास मतलब नहीं है इनका। आप लोग कहाँ से? हम तो यहीं से, लेकिन बक्सर से असली। कहाँ पढ़ रहे हैं अभी कला? खान सर के पास पढ़ते हैं। खान सर का बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग युवा है, अभी मतलब माहौल चल गया है कि जो जहां आप लोग झुकेंगे वो उसकी सरकार बनेगी। क्या चाहते हैं? जो युवाओं के साथ रहेगा, युवा उनके साथ रहेगा, क्योंकि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। क्या बात है, क्या बात है? इसलिए इस बार जमाना जो है युवाओं के साथ है और युवा ही इस बार जो है सत्ता पे। तो युवा तो प्रशांत किशोर भी है। नहीं। हम चाहते हैं जो योग्य है वो शासन करे, क्योंकि अयोग्य इंसान को लाने में कोई फायदा है नहीं। जो प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जेडीयू सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, वो सारा तथ्य के अनुसार लगाया है और सभी सच है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर को भी मौका दिया जाना चाहिए अगली बार या इस बार, लेकिन ज्यादा चांस तेजस्वी यादव का लग रहा है और वहीं आएंगे। तो मतलब किस मुद्दे पर वोट देंगे तेजस्वी? हम वोट रोजगार पर देंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध देंगे। और बिहार में तो जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। जाति तो फैक्टर है, सामाजिक, सुनिए ना, जाति भी जरूरी है, जाति भी जरूरी है सामाजिक फैक्टर के हिसाब से। जाति पाति की विडम्बना को तो क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, बिहार में जो चुनाव होता है ठीक ठाक है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होना चाहिए। जाति फैक्टर बड़ा रहेगा उतना आप जो है समझिए भैया। समाज अरे शांति रहिए, बोलिए क्या बोलना, बोलिए। क्या मतलब किसको सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार देखिए बनेगा चाचा का ही होगा। चाचा का ही रहेगा। किसका? कौन चाचा? चाचा समझिए रहे हैं, नीतीश चाचा। सर सरकार ने अच्छा, यार देखिए अभी कहाँ नहीं जा सकता है। अभी देखिए पहले बिहार के राजनीति को जानिएगा तो अभी बहुत सारा मतलब इस सरकार से आप खुश है क्या? इस सरकार से आप खुश है? बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव के आगे चाचा हो, मोदी जी हो, सब सामुदायिक व्यवस्था। अच्छा, अब की बार क्या मुद्दा होगा? अब की बार मुद्दा सिर्फ रोजगार का होगा, न राशन का होगा, न मंदिर का होगा, न मस्जिद का होगा, न धर्म का होगा, न जाति का होगा। सिर्फ अब की जो मुद्दा होगा रोजगार की होगा, रोजगार की बात करेगा। हम इस जन स्वराज को लाना है ना? जन स्वराज जी, जन स्वराज को लाना है। उन्होंने भारी संख्या में बोल सकते हैं कि जन स्वराज को क्यों लाना चाह रहे हैं, क्या है? क्योंकि वो ना सभी पार्टियों के अपेक्षा अलग मुद्दा उठाता है और उसके बात में दम है और वो आना चाहिए हमें बिहार में, ताकि बोल सकते हैं लोगों की जो पलायन है वो रोक सके, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट आ सके, रोजगार आ सके, सामाजिक समानता बनाए और बोल सकते हैं कि बिहार को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाए। अच्छा, बैठाया जाए ताकि अभी जो इस बार की राजनीति है इसमें देखा जा रहा है कि जाति के नाम पर वोट दिया जा रहा है, लेकिन इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि छात्रों पर और विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि दिन पर दिन विद्यार्थियों पर अत्याचार का कारण बढ़ते जा रहा है। और जिस प्रकार से लोग उतर के आंदोलन करना पड़ा है, वैकेंसी भी इस तरह से बनी आ रहा है और पेपर भी लीक हो जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी बिहार के लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो जाति के आधार पर कृपया वोट ना दे और विद्यार्थियों को देखते हुए, छात्रों को देखते हुए इस प्रकार से अपना अच्छा कदम को और वोट को मूल्यवान बना करके वोट दे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और अपने एरिया के जो भी कैंडिडेट है और उसमें जो सुयोग्य लगता है, वो चाहे जो कोई भी पार्टी का हो, उसको आप चुनिए ताकि बिहार का भविष्य सुधर सके, बिहार की जो पलायन है वो रुक सके। नहीं, इसको पढ़े लिखे को चुनना चाहिए, क्योंकि एक बिहार को शिक्षित बनाना है। बिहार में तो इलेक्शन जो होता है मतलब वोट दिया जाता है जाति के आधार पे। आप क्या वोट देंगे, क्या चीज के आधार पे? जाति के आधार पर हम वोट नहीं देंगे। इस बार हम चुनाव देने जा रहे हैं। इस बार मेरा वोटर लिस्ट में नाम है
तो हम जातिवादी के आधार पे हम चुनाव नहीं देंगे। देखेंगे कौन अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, तो हम देखेंगे जो भी अगर यहाँ का सरकार बनता है तो स्टूडेंट के लिए क्या काम करते हैं उसके आधार पे हम देंगे वोट। तो मतलब किसको बनाना चाहेंगे सरकार इस बार अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब आप देखेंगे उसके बाद से। हाँ, अभी जाति के आधार पे नहीं बनना नहीं, है। जाति के आधार पे हम अब की बार बदलाव करना है। बदलाव करना है। क्या ये मुमकिन है बिहार में? अभी तो मुमकिन इस बार बदलाव हो जाएगा, पक्का बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा। युवा हम लोग त्रस्त हो गए नीतीश सरकार से। कहाँ से आप? हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं कौन सर के पास? खान सर। खान सर के पास पढ़ते हैं। तो मतलब क्या मतलब इस बार पूरा बदलाव कर देना है? हाँ, बदलाव इस बार हो जाएगा भैया। क्या नाराजगी है? स्टूडेंट सब यहाँ डेली हम लोग आंदोलन करते हैं, डंडा से मार खाते हैं, पुलिस से कोई प्रशासन चलाती है यहाँ सरकार। नीतीश कुमार कुछ बोलते ही नहीं। नीतीश कुमार कुछ और बोलेंगे और उनके मंत्री हो गए उस और कुछ और बोलेंगे। तो नीतीश कुमार तो करोड़ों में मतलब रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं। वो सही रहते थे तो बिहार सही तरह का चल रहा था, विकास भी हो रहा था। लेकिन जब से वो इधर उधर किए हैं, उनका स्थिति स्वस्थ नहीं है। वो मतलब बिना विकास किए हुए तो 20 साल से नहीं रहेंगे सत्ता में। नहीं सत्ता में 20 साल से है नीतीश कुमार। मेट्रो चालू हुआ, मेट्रो भी चालू हो गया। चालू थोड़ा हुआ है हम लोग के लिए, फिर बंद है। अभी जाइए तो कहीं खुला हुआ है। एयरपोर्ट चालू हो गया। एयरपोर्ट तो कब से चालू है? मतलब हुआ ना पूर्णिया दरभंगा में। हाँ, वो तो चालू हुआ, उनके ही समय में न हुआ। उससे हम लोग का विकास हो जाएगा। बताइए, जब तक हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, हम लोग को तो प्रॉपर जॉब चाहिए ना। देखिए यहाँ युवा है खान सर के और ज्ञान बिंदु के पास है। क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी मुद्दे पे? चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार बने थे, हम उनका मतलब टारगेट नहीं कर रहे हैं, कहना ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री बने थे। 2020, 21, 22, 23, 24 का किए, और जब 25 में इलेक्शन आया तो 25 में वैकेंसी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाकी साल 4 साल कहाँ गए थे? यही हम उनसे पूछना चाहते हैं। मतलब इतना दिन से जॉब नहीं दिए हैं? कहाँ जॉब दिए हैं? अब मार रहे हैं, जॉब पे जॉब मार रहे हैं। और यही जब उनका इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर 26, 27, 28, 29 राज करेंगे, 30वां साल फिर डालेंगे। तो हम लोग का मतलब 4 साल अथी मतलब करेंगे, ठीक है। और 5वां साल जब उनका इलेक्शन आएगा तो पैसा देंगे, वैकेंसी देंगे, काहेला कि फिर दोबारा इलेक्शन हम जीते। तो ये तो बिहार में बहुत सारे रोड, बिजली, बहुत सारा समस्या दूर हुआ। रोड बिजली, बाकी बस रोडे बिजली थोड़ी बिहार का समस्या है, और तो समस्या है। रोड बिजली होने से बिहार का युवा मतलब सही हो जाएगा क्या? आप लोग यूथ है, अभी क्या मतलब किस मुद्दे पे वोट देंगे? फिलहाल जो सरकार है इसको नस्तो नाबूद करके नया सरकार का गठन किया जाए बिहार में, यही विद्यार्थी का मांग है। क्या मतलब इस सरकार से क्यों ना खुश है? वैकेंसी नहीं देता है, हम लोग वैकेंसी के लिए धरना करते हैं तो हम ही पर लाठीचार्ज करता है। हम ही के द्वारा चुना गया प्रत्याशी और हम ही पर लाठी डंडा करवाता है। तो अभी कहाँ से अभी हम टेस्ट देख निकले हैं। कहाँ से? GS को जयश्री क्लासेस है। अच्छा, तो ये बताइए, आप तो इतना तो करोड़ों में वैकेंसी आया हुआ है, तो फिर कैसे आप नाखुश है? दरोगा का भी आया हुआ का है। वैकेंसी आया है, लेकिन इलेक्शन जब रहता है 2 महीना तभी देता है। ये 5 साल तक अपने हनीमून पे रहता है, ये 2 महीना में हम लोग को क्या करवाएगा ये? तो मतलब इस सरकार से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है। मतलब बदलाव चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। तो अब की बार कौन सा सरकार चुनने का पसंद अगर है? हरा गमछा आ जाए तो बड़ा बढ़िया। हरा गमछा? हरा गमछा मतलब वही जो हर घर जॉब देने के लिए बात कर रहा है, उसी के बात लिए? कह रहा है उसी के लिए। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इस बार हर घर जॉब कैसे, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? हर घर जॉब के साथ साथ वो रोजगार की भी बात की है। अगर मुद्दा पकड़ा जाए तब ना, हर घर तो रोजगार देंगे ही, हर घर जॉब नहीं दे सकता। आप में कैपेबिलिटी है तो आप लीजिए। अच्छा, तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तो अब की बार किसकी सरकार आप चुनना चाह रहे हैं? वैसे मतदान है तो ऐसे खुल के तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन किस मुद्दे पर वोट देंगे? रोजगार के मुद्दे पे हम वोट। रोजगार के मुद्दे पे? जाति के मुद्दे पे? जाति के मुद्दे पे नहीं। बिहार में तो जाति के आधार पे वोट होता है। हाँ, वो तो जाति लोग बनाया कौन है? नेता लोग तो बनाया है। अब की बार बदलना है क्या? हाँ, बदलना है। तो देखिए यहाँ पे खान सर के पास स्टूडेंट है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में बदलाव हो। अच्छा, वैसा सरकार बने जो युवाओं के लिए काम करे। अब की बार बदलाव जरूरी है? बदलाव बहुत जरूरी है। तो क्या नीतीश कुमार युवाओं के लिए नहीं काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किए हैं। अभी जब से ये चुनाव का घोषणा हुआ है तब से आया है ये वैकेंसी, और जो अच्छा वैकेंसी है उसमें भी संविदा के लिए अलग से नया रूल लाया गया जिससे वैकेंसी और लंबा जाए। अच्छा, जैसे CGL पिछला 7 साल में हुआ है,
लगता है ये भी 10 साल में होगा। मतलब इस अभी सरकार में अभी आप खुश नहीं है? नहीं खुश है, सारा युवा नाराज है, बदलाव चाह रहे हैं, सब बदलाव चाह रहे नई सरकार चाहिए। हैं। नई सरकार चाहिए। कौन सा सरकार चाहिए, कौन सा पार्टी का आप कहेंगे ना? अभी तो जो युवा की बात कर रहा है वो युवा के तो प्रशांत किशोर भी बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी प्रशांत बात कर रहे किशोर ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं है, लेकिन आरजेडी जो है ट्रायल एंड टेस्टेड है। हैं। बताइए, ऑटो वाला इधर है, बताइए भैया। कह रहे हैं खान सर का हॉस्पिटल कहाँ है? देखिए, खान सर का हॉस्पिटल तो अभी तो चुनावी मुद्दे पर बात हो रहा है, किसकी सरकार आप चुनेंगे? सरकार को गोली मारी है, पहले हॉस्पिटल ये आदमी पहले इलाज नहीं कराएगा कि वोट दे देगा चल पड़ेगा? तो अब बताइए, आदमी ना रहेगा तो वोट किसको टिपेगा आपको? तो फिर तो आप देख रहे हैं सरकार मतलब वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया, उसके बाद से छोड़िए ना भैया, 10,000 रुपए मिल रहा है, आपको नहीं मिला है? पलटू चाचा 3 बार पलटे, पता आपको नहीं है? आपके घर में 10,000 रुपए नहीं मिला है? 10 लेके उससे हो जाएगा जो गुजारा, जो कमाए वो कहाँ रखेंगे? तो उससे रोजगार नहीं होगा? उससे काची रोजगार होगा? क्या रोजगार होगा आप ही बताइए? 10 आपको दे, आप रोजगार कर लीजिएगा। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि रोजगार कीजिए, फिर 2 लाख रुपए मिलेगा बाद में, इलेक्शन बाद। आप लेते हैं गारंटी? हम ठीक है, हम लेते हैं गारंटी, आप लीजिएगा, बोलिए। देखिए, सरकार तो सब कहती है, लेकिन गारंटी किसका लिया जा सकता है? अरे गारंटी आप ले लीजिए, हम मान लेंगे। अच्छा, कौन सरकारी गारंटी लेते हैं बताइए? चाची, कौन सा पार्टी गारंटी लेते हैं? हम किसी पार्टी का गारंटी लेते हैं, सिर्फ खान सर का गारंटी लेते हैं। खान सर का गारंटी लेते जी, हैं? वो जो बोल दिए वो कर दिए, वो कह दे तोड़ दो तो तोड़ दो, लेकिन हम हॉस्पिटल खोल ही के रहेंगे। तो खान सर तो हॉस्पिटल खोलेंगे ही? एकदम खोलेंगे ही। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं, मतलब खान सर खड़ा हो इलेक्शन में? जी जी, एकदम खड़ा, सब स्टूडेंट उनको जिताएगा, अब खास के हम भी जिताएंगे रिक्शा चलाकर। अच्छा जी, तो मतलब कौन से पोस्ट पे देखना चाहते हैं खान सर के? खान सर को ऊंचा पोस्ट पे, देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री है। तो खान सर के देखना चाह रहे थे, खान सर तो नहीं खड़ा हो रहे हैं। एकदम खड़ा होंगे, वो तब ये ट्रेलर चालू है, ये छोटा सा पार्क खोली ने हॉस्पिटल, जब वो प्रधानमंत्री देश का बनेगा तो रोड पे लड़का नहीं दिखेगा, सब आपको सरकारी नौकरी में व्यस्त रहेगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? एकदम है। आप बताइए, आप कहाँ से? हम सासाराम के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? सत्यार्थ कुमार। क्या? सत्यार्थ कुमार। तो क्या मतलब बिहार में आप लोग युवा है, क्या बदलाव चाहते हैं? प्रशांत किशोर का लाना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का? क्या बात है, तो मतलब क्या देख रहे हैं? इनमें शिक्षित शिक्षा की ओर से एग्रेसिव है ज़्यादा। क्या आपके पास बदलाव जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब क्या परेशानी है? सब देखिए ना क्या परेशानी है, जो वो तो आपको भी दिख ही रहा होगा। कहाँ मतलब आप पढ़ाई करते हैं? जी जी, कहाँ पढ़ते हैं? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु में। तो क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम दरोगा करते हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं। तो दरोगा के तो इतना वैकेंसी आया है, मतलब 2 साल के बाद है, वो भी इलेक्शन है इसके लिए। तो फिर तो मतलब नीतीश कुमार के ही शासन में ना आए हैं? वो तो आया है, उससे पहले का नहीं आ रहा था। 2-2 साल पे इसका कैलेंडर निकलना चाहिए, जैसे एसएससी के होता है, रेलवे का होता है। जितना भी आता है उसमें जितना धांधली होता है वो ना हम लोग को आंसर की मिलता है, ना कोई कैलेंडर है। तो ये वैकेंसी ला के सब बैकडोर से एंट्री होता है, तो वो सब पे रोक जरूरी है। आप पे किस पे उम्मीद है, किस पे उम्मीद है? एक बार तेजस्वी को जरूर आना चाहिए। तेजस्वी यादव? हाँ जी। क्या तेजस्वी यादव में क्या है मुद्दे की बात करते हैं सर, एक बार तेजस्वी को लाना चाहिए। हम बदलाव जरूरी है। 5 लाख नौकरी दी है 17 महीना में, जो भी है, बट वो देखिए मुद्दे का बात करते हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते वो, और जो हमारे लिए करेंगे हम उनके लिए करेंगे। 17 महीना बनाम 20 साल में 17 महीना जीत गया। भाई देखिए, इलेक्शन में तो सभी मुद्दे करते हैं, सभी वादे करते हैं, क्या वादा पूरा होगा? मतलब तेजस्वी यादव वादे पे वादे कर रहे हैं, वादा पूरा होगा? 17 महीने जो विकास की बात करते हैं, क्या जो बिहार का विकास है वो सड़क तक ही रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो पहली गवर्नमेंट है वो बिल्कुल विफल रही है, और अब की बार जो नया बिहार जन स्वराज पार्टी ने सोचा है उसके लिए, जैसे कि पलायन समस्या हो गया, बोल सकते हैं कि जातिगत रूप से जो पहले से वोटिंग सिस्टम बना आ रहा है उसको तोड़ना चाहिए हमारे युवकों को, और जो आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, उसको लाने के लिए जो है अपने एरिया के जो भी 243 विधानसभा है उसमें जो भी कैंडिडेट सुयोग लगता है, वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो जन स्वराज हो, उसको चुनिए, ताकि हमारा बिहार पूरे इंडिया में एक
उज्जवल भविष्य हो सके बिहार का। तो मतलब अब की बार बदल देना है। अब की बार बदलना ही है ताकि हमारा बिहार आगे बढ़ सके। जो पलायन है, जो तमिलनाडु हो गया, चाहे अदर भी स्टेट में बिहारी नाम को जो गाली बना लिया गया ना, उसको हमें बदलना है। हम युवकों को बदलना है ताकि सुयोग्य कैंडिडेट के बारे में उसकी अच्छी से जानकारी ले करके उसके बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार उसको चुन करके हम अपने बिहार के भाग्य को बदल सकते हैं। थैंक यू। चलिए, क्या मतलब नई सरकार चाह रहे हैं क्या? नई सरकार जैसे हम लोग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बिहार का जो भविष्य है पिछले 5 सालों से देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। अभी BSSC 10+2 का जो आया था उसी को फिर से रिन्यू कर दिया है, फिर उसमें फॉर्म डालने को बोल रहा है। पता नहीं इसका एग्जाम कब लेगा, ऐसे ही चल रहा है। BPSC 17वीं वाला PT एग्जाम देखबे किए कैसे उसका हालात हुआ, उतने सारे किए हम लोग, उसके बाद भी कुछ नहीं सुना गया। उसके बाद फिर से 1,20,000 बोल रहा है, तो टीचर के वैकेंसी देंगे उसको लेकर डंडा खिला रहा है। बिहार दोनों का में डंडा खिलाया। टीचर वाला तो मतलब टाइम दे दिया गया ना, डेट एग्जाम का दिसंबर में दिया है, लेकिन अभी 1,20,000 कहाँ बोल रहा है देने के लिए। अभी फिर तो बोला है कि देंगे, तो उसमें अभी चल रहा है ना सर, कैलेंडर जारी किया, विज्ञापन अभी उसका पूर्ण रूप से आया नहीं ना है सर। तो उसी के चलते सब चीज को देखते हुए सब युवा इस वर्ष हम कहेंगे कि सब कोई अपना एक नया सरकार को चुने, और नया सरकार सब कोई जनता करते हैं। नया युवा चेहरा किसका है? तेजस्वी यादव। 17 महीनों में जिन्होंने जैसे वो काम किए थे सरकार में रह के, उससे बिहार की लगभग देखा जाए तो बहुत सारे युवाओं का भविष्य बदल चुका है। और वो अगर इस बार आते हैं तो हमको लगता है कि 2 साल के ही अंदर बिहार के जितने भी भविष्य के युवा हैं उनको बाहर रोजगार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा और नौकरी हर घर में मिलेगा। कैसे आप गारंटी कर सकते हैं तेजस्वी आने के बाद नौकरी हर घर में होगा? तो क्या ये मतलब संभव है कि हर घर में नौकरी हो जाएगा? हर घर में नौकरी हम तभी कहेंगे सर क्योंकि वैकेंसी वो बोल रहे हैं देने के लिए, और 17 महीनों में उन्होंने उस चीज को करके दिखाया है। तो चुनावी मुद्दे, चुनाव पे तो बहुत सारे बकैती होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, क्या हो जाता है पूरा? तो पूरा तो कोई नहीं करता है सर। वो तो 2 करोड़ नौकरी देने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी भी बोले थे सर, लेकिन कहाँ कर पाए। बिहार को गुमराह मत करवाइए ना। गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं, जिसको जो लगे एक सुयोग्य संगठित, हाँ जिसको जैसे भी लगे, हाँ कैंडिडेट को चुनिए। अच्छा, आपकी बार मुद्दा क्या होगा? जाति के आधार पर होगा या नौकरी के आधार पर होगा या क्या चीज के आधार पर होगा? जाति के आधार पर, विकास के आधार पर होगा? क्या चीज? विकास के आधार पे। विकास के आधार पर, हाँ हम लोग विकास के आधार पे चाहते हैं, जातिगत नहीं होनी चाहिए, विकास के आधार। बिहार में पहले से चलते आ रहा है कि जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं। जी सर। अब की बार क्या जाति के आधार पर बढ़ पाएंगे? अब की बार देखा जाए तो बहुत लोग जो है हमारे युवा जो है ये नजर में खुल चुके हैं। घर से सब कुछ कहीं ना कहीं लोगों के पास सब शिक्षा आ चुकी है, उस तरीके से अब ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सरकार बदलेगी तो बदलेगी सर, बदल देना सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिराम कुमार हुआ है। कहाँ से है? जमुई डिस्ट्रिक्ट से। जमुई डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं खान सर के पास पढ़ते हैं। खान सर के कोचिंग में पढ़ते हैं। देखिए सारे छात्र खान सर के कोचिंग में है, दिखाइए यहाँ पे बोर्ड। और यहाँ पे ज्ञान बिंदु का भी कोचिंग है, खान सर का कोचिंग है। सारे छात्र क्या मांग है, मतलब सरकार से क्या मांग है? हम लोग की नई उम्मीद है और नई सरकार को मांग है, क्योंकि हम लोग आज से जब तक हमको होश हुआ है तब तक यही सरकार को देखते हैं, क्योंकि ये सरकार एक पुरानी रीति रिवाज के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों की नई उम्मीद है और नई सरकार को देखना चाहते हैं, जैसे जनस्वराज हो गया, तेजस्वी हो गया और सब है, उसी को हम लोग चुनना चाहते हैं। मतलब सरकार से बोर हो गए हैं? जी, सरकार से बोर हो गए हैं, बदल देना है, बदलना है इस बार। तो क्या मतलब क्या बदलाव में क्या चाह रहे हैं? कौन सरकार को, कौन सा पार्टी चाह रहे हैं कि क्या? जी, मतलब जो ऐसा पार्टी चाह रहे, युवा चाहिए। युवा चाहिए। कौन सा युवा बताइएगा ना। अब जो हमारे जैसे मतलब जो पढ़े लिखे और होंगे उसको हम चाहिए। अभी हम लोग जनस्वराज हो गया है, जनस्वराज प्रशांत किशोर भी है, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी है, लेकिन हम प्रशांत किशोर के ही चाहते, जनस्वराज को ही चाहते। जनस्वराज को जी। चलिए, अपना अपना पसंद है, अपना अपना मत है। तो मतलब प्रशांत किशोर में क्या देख रहे हैं? प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद को साथ हम लोग मतलब भविष्य को देखते हुए वो अपना कार्य योजना अभी भी बता रहे हैं और भविष्य में भी लगता है, हमें उम्मीद है कि वो बताएंगे। अच्छा जी, तो बताइए, बहुत सारे युवा क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारा सरकार है पहले से, या बोल सकते कि 2023 1990 से लेकर के 2005 तक जो आरजेडी रहा है, उसका आप सब बिहार का जो भविष्य है या इतिहास है वो सब आप जान ही चुके हैं कि इन द सेंस ऑप्शन से बोल सकते हैं कि जंगल राज। और 2005 से और 2025 तक जो हमारा जदयू रहा है, इसका भी कोई बिहार का खास लाभ नहीं हो सका है। और खास करके जो बीजेपी पार्टी रहा है, बीजेपी पार्टी में जो नरेंद्र मोदी आज तक अभी तक एक भी बैठक बिहार के लिए किया है नहीं किया है। इसलिए जो हमारा जनस्वराज का पार्टी, हमारा प्रशांत किशोर है, उन्होंने गांव-गांव में जाकर के जो हमारा बेसिक
जमीन की जो मुद्दाएं है उसको खंगाला है और सुयोग्य कैंडिडेट को हर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा करके बिहार के आर्थिक विकास बोल सकते हैं कि राजनीतिक विकास के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम सब जो युवाओं की जो मांग है अब की बार जनस्वराज सरकार। चलिए जौन सा तो और सब आ जाइए, क्या क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा बिहार जो है बाढ़ से बहुत ग्रसित रहते हैं, जिससे हमारा आर्थिक दृष्टि से मतलब कमजोर है। तो वही सरकार को इस पर नज़र डालना चाहिए कि जिसका सरकार है उसको नज़र डालना चाहिए कि हमारा दक्षिण भारत मतलब उत्तर भारत जो है वो बाढ़ से ग्रसित है, उसको कुछ निदान किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे 12 साल, यानी कि जब से मेरा होश हुआ है तब से ऐसा नहीं कर पा रहे। ये कब तक हम जूझते रहेंगे? प्रशांत किशोर साहब की उम्मीद है? उम्मीद है उससे नया प्रकाश हमको देंगे, ठीक है, उससे उम्मीद है पूरा हम लोग को। कैसे आप कह सकते हैं उम्मीद है? तो चुनावी जुमले तो सब हर इलेक्शन में होता है। होता है, लेकिन उसके मतलब उसको जुनून के देखते हुए, उसको मतलब भाषा शैली को देखते हुए